लेकिन उसकी नजरें बार बार शिवदत्त की ओर चली जाती थीं, जैसे कोई अनकहा डर उसके भीतर जन्म ले रहा हो। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और किसी ने धीमे स्वर में कहा, जब ये मंत्र पूर्ण हो जाएंगे तब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। कई बार जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं वे हमारे कर्मों का संकेत होती हैं और कभी-कभी किसी पुराने जन्म की अधूरी कहानी का परिणाम। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप अपने घर की दीवारों पर चलने वाली छोटी सी छिपकली को कभी साधारण जीव नहीं समझेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में छिपकली बार बार उसी जगह दिखाई देती है जहां आप बैठे होते हैं। विशेष रूप से घर की स्त्रियां उसे देखकर डर जाती हैं और उसे भगाने की कोशिश करती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस संसार में कोई भी जीव यूं ही हमारे जीवन में नहीं आता। कई बार वे हमारे कर्मों का संकेत होते हैं, तो कई बार किसी अधूरी कहानी का हिस्सा। एक बार देवर्षि नारद के मन में भी यही प्रश्न उठा। वे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए यमलोक पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत गंभीर और शांत था। विशाल द्वारों के बीच यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और पास में चित्रगुप्त मनुष्यों के कर्मों का लेखा लिख रहे थे। नारद जी ने प्रणाम कर पूछा, धर्मराज, क्या सचमुच छोटे जीवों का भी मनुष्य के कर्मों से संबंध होता है? यमराज मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, इस संसार में कोई भी जन्म बिना कारण नहीं होता। मनुष्य जो भी करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। कई बार अपने कर्मों के कारण उसे अगले जन्म में छोटे जीवों का रूप भी लेना पड़ता है। यह सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। तब यमराज ने एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले सूर्यनगर नाम का एक छोटा सा नगर था। वहां एक व्यापारी रहता था, शिवदत्त। वह बहुत सरल और मेहनती व्यक्ति था। अपनी छोटी सी दुकान से वह इतना कमा लेता था कि अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी का भरण पोषण कर सके। उसकी पत्नी कल्याणी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में एक इच्छा हमेशा जलती रहती थी। वो चाहती थी कि उसका घर सबसे श्रेष्ठ हो और उसका पति उसकी हर बात माने। जब वह अपनी पड़ोसन पद्मा को नए गहनों में देखती या उसे अपने पति की प्रशंसा करते सुनती तो उसके मन में एक टीस उठती। एक रात उसने सोचा, अगर शिवदत्त उसकी हर इच्छा मानने लगे तो उसका जीवन कितना आसान हो जाएगा। इसी सोच ने धीरे धीरे उसके मन को बदलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद नगर में चर्चा फैल गई कि नदी किनारे एक रहस्यमयी साधु आए हैं जो ऐसे मंत्र जानते हैं जिनसे किसी के मन को अपने वश में किया जा सकता है। यह बात कल्याणी के मन में बैठ गई। एक दिन वह साधु के पास पहुंची। साधु ने उसे चेतावनी दी, किसी के मन को बांधना आसान है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भारी होता है। फिर भी कल्याणी अपनी इच्छा में अंधी हो चुकी थी। साधु ने उसे एक तांत्रिक विधि बताई। इसके लिए उसे अपने पति के बाल लाने थे। रात को जब शिवदत्त गहरी नींद में था, तब कल्याणी ने चुपचाप उसके बाल काट लिए। अगले दिन वह साधु के पास गई। मंत्रों का उच्चारण हुआ, एक विशेष घेरा बनाया गया और 3 रात तक उसे उसी स्थान पर बैठकर मंत्र जाप करने को कहा गया। तीसरी रात एक अजीब घटना हुई। दीपक की लौ बिना हवा के कांपने लगी और वातावरण भारी हो गया। लेकिन कल्याणी ने अपने मन को नहीं रोका। कुछ दिनों बाद असर दिखने लगा। शिवदत्त अब हर बात में उसकी राय लेने लगा। वह पूरी तरह बदल गया था। लेकिन इसके साथ एक और बदलाव भी आया। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। वह कमजोर और बीमार रहने लगा। एक दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वैद्य ने भी कह दिया, ये कोई साधारण रोग नहीं है। उसकी प्राण शक्ति जैसे किसी अदृश्य बंधन में फंसी हुई है। उस रात कल्याणी ने दीवार पर एक बड़ी छिपकली देखी। वह बार बार उसी जगह आकर बैठ रही थी जहां कल्याणी बैठती थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह उसे घूर रही हो। कल्याणी डर गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह तुरंत साधु के पास पहुंची और रोते हुए बोली, महाराज, मेरे पति को बचा लीजिए। साधु ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है। जिस मंत्र से बंधन बनाया गया था उसे उल्टा पढ़कर तोड़ना होगा। रात को फिर वही प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, शिवदत्त का बंधन टूट गया और उसकी जान बच गई। लेकिन कल्याणी के कर्मों का फल उससे जुड़ गया। यमराज ने कथा समाप्त करते हुए कहा, जिसने किसी की स्वतंत्र इच्छा को बांधने का प्रयास किया उसे अगले जन्म में ऐसा जीवन मिला जहां वह दीवारों पर भटकती रही। लोग उससे डरते रहे, उसे घृणा की दृष्टि से देखते रहे और वो कुछ कह भी ना सकी। वही स्त्री अगले जन्म में छिपकली बनी। नारद जी यह सुनकर गंभीर हो गए और बोले, सचमुच कर्म का विधान अद्भुत है।
तब से यह मान्यता है कि जब भी कोई छिपकली बार बार किसी व्यक्ति के पास दिखाई देती है तो वो केवल एक साधारण जीव नहीं होती, बल्कि कभी-कभी किसी अधूरे कर्म की याद दिलाने आती है। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य को कभी भी स्वार्थ में अंधा होकर किसी और की इच्छा को बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्मों से ही अपने अगले जन्म की कहानी लिखते हैं।